इज़्न रुख़सत मुझे मिले जाना। क्या पहनूं समझ में नहीं आ रहा। हेलो। हाँ तेरी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम आ नहीं रहे। तरीम, क्या मेरा आना जरूरी है? ऑफ कोर्स दानियाल, मैं ये सब कुछ कैसे अकेले फेस करूंगी। अकेली? एहतशाम होगा ना वहाँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो दानियाल? नहीं तरीम, कैसी बातें कर रही हो? तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे बता रहे हो कि मेरे साथ वो होगा, वो उसी को तो फेस करना मुश्किल है मेरे लिए। तरीम, पता नहीं क्यों कुछ दिनों से मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग हो रही है? मुझे सुंदस के रवैये में अपने लिए एक क्वेश्चन मार्क नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे मेरी जात उसके लिए अपनी अहमियत, अपने मानी खो चुकी है। उसकी नजरें मुझसे मेरे होने का मतलब पूछती हैं। दानियाल, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो ताल्लुक है, जो अपनेपन का रिश्ता है, उसके लिए मैं किसी को जवाब दे नहीं, ना सुंदस को, ना उसके बाप को, और ना ही दुनिया की नजरों में उठने वाले सवालात की कभी मैंने कोई परवाह की है और ना करूंगी। तुम मेरे लिए क्या हो, इसके लिए मुझे किसी को सफाई पेश करने की जरूरत नहीं। जहां तक बात सुंदस की है, जब मैं सुंदस की खातिर एहतशाम जैसे शख्स को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर सकती हूँ, तो फिर सुंदस को भी चाहिए कि वो मुझसे वाबस्ता हर शख्स को एहतराम से देखे। सुन रहे हो ना, या अब मजीद कुछ और बातें सुननी है तुमने? हाँ, सुन रहा हूँ। दिल तो चाह रहा है कि तुम इसी तरह अपने जज्बात का इजहार करती जाओ और मैं सुनता रहूं, लेकिन क्या करें, ये भी एक बेमानी सी ख्वाहिश है। अच्छा, अब छोड़ो इन बातों, आ रहे हो ना तुम? हाँ, आ रहा हूँ। तुम मुझे बुलाओ और मैं ना आऊं, भला ये कैसे हो सकता है? थैंक यू। यू आर ऑलवेज वेलकम। खुदा हाफिज। सॉरी, मैंने बेल बजाई थी लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला, इसलिए दरवाजा खुला था, मैं बगैर इजाजत अंदर आ गया। हाँ, कुछ दिनों से बेल खराब है। तुम बैठो, मैं सुंदस को भेजती हूँ। और वो लोग आने वाले होंगे। तो क्या कहने उन्हें? मैं नहीं जानता सुंदस के रिश्ते के हवाले से उनसे क्या बात करनी है। लेट मी नो कि तुम सुंदस के फ्यूचर के हवाले से क्या चाहते हो। हैदर अच्छा लड़का है, उसकी फैमिली भी मुझे पसंद है। मैं चाहती हूँ कि ये प्रपोजल मिस ना हो, मगर मैं ये भी नहीं चाहती कि उन लोगों की नजरों में सुंदस का इमेज खराब हो। मेरे ख्याल में हमें हैदर और उसकी माँ को एतमाद में लेकर सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। लेकिन सुंदस ये नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि हैदर या उसके घर वालों को पता चले कि बरसों पहले हम अलग हुए थे। सुंदस तो बच्ची है, वो ये बात समझती ही नहीं है कि इस गलत बयानी से उसकी आने वाली जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ेगा। इस मामले को कैसे हैंडल करें? अगर मैं ये जानती तो तुम्हें यहाँ आने की जहमत ना देती। मेरे ख्याल में सुंदस को बगैर बताए हम हैदर और उसकी वालदा से
ये मसला डिस्कस कर लेते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि सुंदर की ज़हनी हालत को सामने रखते हुए सुंदर, अब आप भी सुंदर बेटे, सुंदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटे, कैसे हो? जी खैरियत से, आप ठीक हैं? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए ड्राइंग रूम में बैठिए। आइए ड्राइंग रूम में जी। बैठिए। आइए। आओ बेटा। जी। ये लीजिए। शुक्रिया, मगर इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे तकल्लुफ कैसा, कुछ तोहफे हैं जो मैं अपनी बच्ची के लिए लेके आई हूँ, और ये तो मेरा और सुंदस का मामला हुआ ना, तो फिर आपको क्या परेशानी है? वैसे ये सुंदस है कहाँ? क्या उसका हमारा कोई पर्दा है? अपने कमरे में है, तैयार हो रही है। मैं उसे लेकर आती हूँ। सुंदस, सुंदस बेटी, क्या बचपना है। देखो, हम जो कुछ करें तुम्हारी खुशी के लिए करें। दरवाजा खोलो। अब आप दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि मेरी खुशी किस बात में है। देखो बेटे, कुछ बातें ऐसी होती है जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती। Why don't you understand? हैदर और उसकी फैमिली से हम इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हैं? बाबा, अगर आप दोनों ने उनको सब कुछ बता दिया तो आप दोनों अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देंगे। अभी आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आपने उन लोगों को हकीकत बता दी तो मैं इस कमरे से सही सलामत नहीं बाहर निकलूंगी। देखो, पागलपने की बातें मत करो। तुम ऐसी कोई हिमाकत नहीं करोगी। प्लीज बाहर आओ। सुंदस, मैं सच कह रही हूँ बाबा, सच कह रही हूँ मैं। And I mean it। अच्छा चलो, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। हम यही जाहिर करेंगे कि हम एक हैप्पी फैमिली है। ऑलराइट? बात की बात में देखी जाएगी। अभी तो बेटे दरवाजा खोलो प्लीज। सुंदस, सुंदस बेटे, ये क्या हिमाकत है? तुम यही चाहती हो ना कि किसी को पता ना चले कि तुम्हारे माँ बाप अलग अलग रहते हैं? तो यही होगा, ओके? तुम किसी की नजरों में अपना मुकाम नहीं खोगी। आप सच कह रहे हैं ना बाबा? आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? तुम्हें अपने बाप पे यकीन है ना? मुझे सिर्फ आप पर यकीन है बाबा। तो चलो फिर, शाबाश। अपने आप को ठीक करो, चेंज करो, नीचे आ जाओ। एहतिशाम, ये सब कुछ कैसे मुमकिन है? ऐसे कैसे उन लोगों से गलत बयानी की जा सकती है? आज नहीं तो कल उन लोगों को ये सब पता चल जाएगा, फिर क्या होगा? मेरे लिए कोई भी बात मेरी बेटी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे साथ रहने से उसकी शख्सियत में इतना बड़ा खला पैदा हो जाएगा तो मैं उसको कभी तुम्हारे पास ना छोड़ता। एक माँ के वजूद में तो बहुत ताकत होती है। कहाँ है वो ताकत जो मेरी बेटी को टूट के बिखरने से ना बचा सकी? टूट के बिखर गई है वो। सुना तुमने? अब उसको जोड़ने के लिए मुझे जहां तक जाना पड़ा मैं जाऊंगा।
बस भाई साहब, अब तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती। देखे ना बच्चे कितने मुतमईन और खुश हैं। जी जी, आप ठीक कह रही। माँ बाप का तो काम है बच्चों की खुशियों का सामान करना। अगर बच्चे इस रिश्ते से राजी हैं और खुश हैं तो फिर इनकार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यानी आप लोगों को? जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने तो वाकई अपनी बहन का मान रख लिया। बहुत मुबारक हो मेरा बेटा, बहुत मुबारक हो। थैंक्स। सुंदस बेटा, आप यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। ये बैठो। मंगनी की बाकायदा रस्म तो धूमधाम से करेंगे इंशाल्लाह, मगर अभी तो मैं इस बात का यकीन कर लूं कि आज से ये मेरी बेटी है। हाथ लगा। पहली ख्वाहिश तो पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है, नाज क्यों कर ना हो बेटा, मुक़द्दर जाओ। पे। अपने बाबा और मामा से भी प्यार लो। साथ तू है, तेरी इनायत है, दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरफ तेरी बादशाहत है। अब किसी से नहीं गिले जाना, इसने रुखसत मुझे मिले ये क्या? जाना। भाई साहब प्लीज इन्हें समझाएं ना, ये तो खुशी का मौका है। हम कौन सा अभी सुंदस को अपने साथ लेकर जा रहे हैं? बेवकूफ लड़की, रोना धोना बिल्कुल नहीं चलेगा। ये रोने का वक्त नहीं है, तो खुशी का मौका है। अच्छा चलो तुम दोनों जाओ, अपनी खुशी सेलिब्रेट करो, जब तक हम आपस में कुछ बातें कर लें। इजाजत है तहरीर? जी बिल्कुल इजाजत है। जाओ बेटा जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लीजिए, दानियाल भाई भी आ गए। मुबारक हो दानियाल भाई, आज हमने सुंदस और हैदर का रिश्ता तय कर दिया है। माशाल्लाह, आप सबको बहुत मुबारक हो। ये तो बहुत खुशी की खबर है। शुक्रिया। खुश रहो बेटा। थैंक यू दानिया अंकल। अच्छा, तुम लोग जाओ। जी आओ दानियाल, बैठो। थैंक यू। माशाल्लाह दोनों बच्चे एक साथ कितने प्यारे लग रहे हैं। क्या होता जा रहा है तशाम को? वो क्यों बदले हुए लगते हैं? और ये तब से है जब से वो लड़की इस घर से होकर गई है। उसके मनहूस कदमों ने मेरे दिल के चैन और सुकून को रौंद डाला है। हर वक्त हर लम्हा ये ख्याल बेचैन रखता है कि कहीं कुछ गलत होने जा रहा है। संभलो नायला, संभलो, इससे पहले कि बेखबरी में मारी जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामा जानी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आ गए? आज हमारा डिनर का प्रोग्राम है ना? हाँ वो बाबा को ना अचानक से किसी जरूरी काम से जाना पड़ गया। वो कह रहे थे फिर कभी चलेंगे। ये क्या बात हुई? मैं इतना मूड बनाकर आया था। भाई मूड से कहो छुट्टी करे। यूं करते पिज्जा ऑर्डर करो, आज माँ बेटा घर में बैठकर दावत उड़ाएंगे। बाबा के बगैर कहाँ मजा आएगा मामा? हमारी फैमिली की यही तो स्पेशलिटी है कि हम एक दूसरे के बगैर अधूरा अधूरा महसूस करते हैं। खुदा सलामत रखे हमारी फैमिली को। ऐसे हजारों मौके आएंगे जब हम सब साथ बैठकर खूब एंजॉय करेंगे, है ना? चलो अब जल्दी से फोन करो भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलो 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 जल्दी जल्दी। सुंदस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा। सच पूछो हैदर, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है जैसे
जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ, बहुत नाजुक और कीमती ख्वाब, जिसके टूट जाने के डर से मैं बहुत खौफज़दा हूँ। तुम हमेशा अपने आने वाले कल के तस्वुर से इतना खौफजदा क्यों रहती हो? क्योंकि हैदर, मुझे लगता है जैसे मैं हर लम्हा किसी ख्वाब में जिंदा हूं। मुझे डर लगता है कि कहीं मेरी आंख ना खुल जाए। मगर क्यों? ऐसा क्यों सुंदस? पता नहीं। अब तुम्हें डरने या खौफजदा होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू। तुम्हें पता है हैदर, अब मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे इसी एतबार की जरूरत होगी। और जिंदगी के हर मोड़ में तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। एक बात पूछो सुंदस? नहीं, कुछ मत पूछो हैदर। आई थिंक हम दोनों के लिए यही काफी होना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो गया है। कोई वैसा हो गया जैसा हम दोनों चाहते थे। तुम्हारा मतलब है कि तुम भी यही चाहती थी? बोलो सुंदस, तुम भी यही चाहती थी ना कि हम दोनों एक हो जाए? हाँ हाँ हैदर, मैं भी यही चाहती थी। You really love me. Yes. I do. पहली ख्वाहिश तू पहली चाहत है, तू मेरी हर खुशी है राहत है। नाज क्यों कर ना हो मुकद्दर पे, साथ तू है तेरी इनायत है। दिल की इस छोटी सी रियासत में हर तरह जीती रहो। तहरीम, आज का दिन बहुत अच्छा और मुबारक है। आप लोगों ने रिश्ते के लिए हाँ की। यकीन जाने मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ, बहुत मुतमईन हुई हूँ। हम सब के लिए भी बहुत खुशी का मौका है। हैदर की सूरत में हमें एक बेटा मिल रहा है, इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात हो सकती है। तहरीम, आप क्यों उदास उदास खड़ी हैं? बेटी की जुदाई का गम आपको अभी से ही परेशान कर रहा है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है सायरा, मैं तो बहुत खुश हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि सुंदस आप जैसे अच्छे लोगों में जा रही है। बेटियां तो वैसे ही पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन माँ बाप को उनकी जुदाई का ये दुख उठाना ही पड़ता है। मगर बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मगर आप बेफिक्र रहें। जितना प्यार आप लोग सुंदर से करते हैं, उससे कहीं ज्यादा प्यार और चाहत इसे हमारे घर में मिलेगी। इसे अपनी आंख का तारा बना के रखूंगी मैं। और रही बात मेरे बेटे की, ये तो अभी से ही इसका दीवाना है। मामा प्लीज। क्या प्लीज? भाई साहब, इस दफा तो आपने रिश्ते की हामी भरी है। याद रखिएगा, अगली बार जब मैं आऊंगी तो मंगनी की तारीख पक्की करके जाऊंगी। जी बिल्कुल, नेक काम में देर कैसी। वैसे भी ये काम जितनी जल्दी हो जाए हम सबके लिए बेहतर है।
अच्छा, अब इजाजत। जी आइए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हुआ है और क्या होने जा रहा है। तुमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी? क्या जानते हैं वो हमारे और हमारी फैमिली के बारे में? वो तो यही समझते हैं ना कि हम एक खानदान की तरह एक छत के नीचे रहते। कल को यही झूठ, यही फरेब सुंदस के लिए एक ताना बनकर रह जाएगा। आज रिश्ता तय हुआ है, कल मंगनी होगी और परसों शादी हो जाएगी। और उसके बाद कब तक हम ये झूठ निभाएंगे? कभी सोचा है कि प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है ये? मैंने जो कुछ किया अपनी बेटी की खुशी के लिए किया है। अब कल क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन अच्छे की उम्मीद रख सकता हूँ। एहतिशाम, हमने यहाँ तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया था कि तुम सुंदस को समझाओ, उसे पर्सुएड करो कि वो एतमाद के साथ उन लोगों को फेस करे, उन्हें सारी बात बताए। तुम उल्टा उसी की तरफदारी कर रहे हो, उसकी गलती में उसका साथ दे रहे हो। तुम्हें पता है उसकी इस गलती का खमियाजा हमें किस किस तरह भुगतना पड़ेगा। मैं सुंदस के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। जो कुछ भी होगा हम दोनों मिलकर फेस कर लेंगे। ठीक है, हमने उससे छुपाया है कि हमारी सेपरेशन और हम अलग अलग रहते हैं, लेकिन अगर हैदर उससे मुखलिस है, उससे मोहब्बत करता है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। जिस घर की बुनियाद झूठ पर रखी जाए उसका अंजाम तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। इंसान को रिश्ते निभाना आना चाहिए, और मुझे पूरे यकीन है कि मेरी बेटी ये हुनर जानती है। और मुझे ये भी यकीन है कि वो जिंदगी के किसी इम्तिहान में तुम्हारी तरह बेवफा और कमजोर साबित नहीं होगी। एहतिशाम, मैंने तुम्हें अपने घर आने की इजाजत दी है, अपने ऊपर तनकीद करने का हक नहीं दिया। मुझे भी तुमसे कोई गर्ज नहीं है। मैं अगर यहाँ हूं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए। मैं जा रहा हूं। आप लोगों को सुंदस के लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, और मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और सुंदस ब्याह के अमेरिका चली जाएगी। और फिर तुम अपनी राह और मैं अपनी राह। मुझे बहुत शिद्दत से इंतजार रहेगा उस दिन का। दानियाल, मेरे और तुम्हारे दरमियान जो ताल्लुक है, जो अपनेपन का रिश्ता है, उसके लिए मैं किसी को जवाब दे नहीं, ना ही सुंदस को और ना ही उसके बाप को। दुनिया की नजरों की और उनके सवालात की ना मैंने कल परवाह की थी और ना आज कोई परवाह करती। जहां तक बात सुंदस की है, जब मैं सुंदस की खातिर एहतिशाम जैसे शख्स को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त कर सकती, फिर सुंदस को भी चाहिए कि वो मुझसे वाबस्ता हर शख्स को एहतराम से देखे। बोलो, करोगी लड़ाई? एहतिशाम बस करो। करोगी लड़ाई? नहीं लड़ूंगी, वरना तुम मार मार के मेरा हशर कर दोगे। अच्छा चलो, कान पकड़ो। क्यों पकड़ो। बस अब क्या बोलूं? आई एम सॉरी। नहीं, अब तुम्हें कहना है आई लव यू। कहो कहो। आई लव यू। मुझे आवाज नहीं है, जरा ऊंचा बोलना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पानी में से निकाल के। अच्छा, स्कैल्प मेड सिस्टम को फुर्सत मिल गई दोस्तों से? मैं बहस करने के मूड में नहीं हूं। हर मर्द जब अपनी खामी या खराब रवैयों पर पर्दा डालना चाहता है ना एहतिशाम, तो यही जुमला कहता है, मैं बहस के मूड में नहीं हूं। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हर वक्त आपकी मर्जी या आपके मूड को तो मद्देनजर नहीं रखा जा सकता ना। आप बहस के मूड में नहीं है, लेकिन मैं सवाल करने का हक रखती हूँ।
बीवी हूं मैं आपकी, पिछले 4 घंटों से आपके घर लौटने का इंतजार कर रही हूँ, और आप ये कहकर जान नहीं छुड़ा सकते कि आप बहस के मूड में नहीं हैं। अच्छा पूछो, क्या पूछना है? कहाँ गए थे? सुंदस के घर गया था। सुंदस के घर? ये क्यों नहीं कहते कि तहरीम के घर गए थे? तहरीम का नाम मत लो मेरे सामने। क्यों? क्यों नाम ना लूं मैं उसका? सारी शाम तो गुजार कर आए उसके घर पे, नाम सुनने में क्या झिझक है? तहरीम से ना मेरा कोई ताल्लुक है ना वास्ता। मेरा ताल्लुक अपनी बेटी से, उसके दुख उसके दर्द से। मैं वहां तहरीम से नहीं अपनी बेटी से मिलने गया था। कल तक तो आपका वास्ता न तहरीम से था न सुंदस से था, आज बेटी से राब्ता हुआ है, कल उसकी माँ से हो जाएगा और फिर Shut up! मामा, मामा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, वो किसी छोटी सी बात पर गुस्सा हो गए आपके पापा। मामा को क्या होता जा रहा है? पहले तो उन्होंने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया। कुछ नहीं हुआ है, ये हमारा मामला है, हम खुद ही हैंडल करेंगे, तुम फिक्र मत करो। मामा, तहरीम और सुंदस कौन है? बाबा इनके बारे में क्यों बातें कर रहे थे? बाबा का क्या रिश्ता है इनके साथ? बताऊंगी, वक्त आने पर जरूर बताऊंगी, बल्कि शायद वक्त आ गया है जब मैं तुम्हारे बाबा के सामने खड़े होकर उनकी आंखों में आंखें डालकर ये सवाल करूं, शायद मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। मैं आपका बेटा हूं मामा, और जिंदगी के हर मौके पे मैं आपके साथ हूं। भाई अकेले अकेले क्या सोचा जा रहा है? कुछ नहीं, मेरे पास सोचने के लिए और है ही क्या। और मैं ये सोचता रहता हूँ कि सोचूं भी तो किसके बारे में? वैसे दानियाल, मैं तुम्हारे दुख को बहुत गहराई से महसूस करती हूँ। अगर नुवेरा को कैंसर ना हुआ होता तो तुम और वो आज एक साथ होते। तुम लोग कितनी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते, तुम लोग के बच्चे होते, और तुम उन बच्चों का मुस्तकबिल बनाने में इतना मगन होते कि तुम्हारे पास मेरे और सुंदस के लिए वक्त ही नहीं होता। फिर मैं तुम्हें ताने देती कि तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त ही नहीं। तो यही समझ लो, शायद खुदा ने नुबैरा को इसलिए जल्दी अपने पास बुला लिया कि मैं तुम दोनों की देखभाल कर सकूं। दानियाल, मुझसे तुम्हारा ये अकेलापन नहीं दिखा। क्या करूं? अब शादी कर लो। किससे? इस उम्र में मुझसे कौन शादी करे? नहीं, तुम हामी तो भरो, मैं कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ लूंगी, कोई ग्रेसफुल सी। मुझे टेम्पटेशंस देने की जरूरत नहीं है। बेहतर है कि इस वक्त हम सुंदस की शादी पे फोकस करें। सही कह रहे हो, वक्त तो जैसे पर लगाकर रोड़ा है। अब आज सायरा सुंदस और हैदर को लेकर शॉपिंग पर जाएंगी। एंगेजमेंट में भी अब कम ही दिन रह गए हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना तेरी। सुंदस जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, मगर जब भी मैं ये बात सोचती हूँ मेरा दिल बहुत ज्यादा बैठने लगता है। इतना बड़ा झूठ। तो मत सोचो, बस दुआ करो कि जो भी हो बेहतर हो। इंशाल्लाह। वी हैव टू गो। वो शॉपिंग के बाद डिनर हमारे घर ही करेंगे।
मुझे तो घर जाके बहुत सारा काम करना है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, कुछ हेल्प कर दूंगा। ओके। ये क्या बात हुई तहरीम? मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ और तुम सारा काम खुद ही कर रही हो। काम तो अब वैसे भी सारे खत्म हो गए, ऊपर से अब तुम मेरे घर आए हो तो तुम्हें मेरे ही हाथ का बना हुआ खाना खाना पड़ेगा। अच्छा, ये तो तुम मुझे सीधा सीधा चैलेंज कर रही हो। तुम जानती नहीं हो मैं कितना बड़ा शेफ हूँ। वैसे भी जो मर्द अकेले रहते हैं वो खुद को बड़ा शेफ समझने लगते हैं। तुम मुझे यहाँ खड़े होकर कंपनी दे रहे हो, यही बहुत है। वैसे बेटियों की मंगनी का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या मसला होता है? भाई यही आए दिन खानों के अरेंजमेंट वगैरह वगैरह। दानियाल, तुम तो जानते हो कि घर के काम मुझे कभी बॉदर नहीं करते। मैं चाहती तो हर तरह का मुलाजिम अफोर्ड कर सकती थी, लेकिन मैंने कभी कोई मुलाजिम नहीं रखा। सुंदस के सारे काम मुझे अपने हाथों से करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ भाई, सुंदस की वजह से तुम हमेशा बड़ी टची रही हो। तुमने अपने आप को अच्छा खासा ओवरबर्डन किया और शायद इसीलिए अब तक जीती भी रही हूँ। ये जो औलाद होती है ना, ये आती जाती सांसों की वजह बन जाती है। जीना अच्छा और बामानी लगने लगता है, काम करके खुशी मिलती है। अब देखो ना, खाना मैं चाहती तो ऑर्डर भी कर सकती थी बाहर से, मगर जब बात सुंदस के इन-लॉज की हो तो मेरा खुद दिल चाह रहा था कि मैं खाना अपने हाथ से बनाऊं लोगों के लिए। लगता है तुम्हारे खाने की कुछ ज्यादा ही तारीफ होने लग गई है। खुशफहमी का शिकार हो गई हो तुम। कम ऑन दानियाल, आज तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में हो। भाई हमारी बेटी की मंगनी होने लगी है तो जाहिर है मैं खुश हूँगा। हाँ ये तो है। सुंदस, मैं देखती हूँ। सुंदस कहाँ है? वो तो शॉपिंग पर गई हुई है, सायरा और हैदर के साथ। सायरा की ख्वाहिश थी कि एंगेजमेंट की शॉपिंग मिलकर की जाए। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे सुंदस ने बुलाया। उसने मुझे तो नहीं बताया। अगर तुम्हें बताती तो तुम मना कर देती, है ना? एहतिशाम, मेरी मजबूरी को मेरा रोग बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं पहले ही तुम्हें बता चुकी हूँ कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो रिश्ता कायम है उसकी हैसियत एक कागज के टुकड़े जैसी है, और उस कागज के टुकड़े की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं। मेरी जिंदगी पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, लिहाजा आइंदा इस तरह शक भरी नजरों और तंज भरे लहजे से गुरेज करो, समझे? तुम उस दिन से डरती हो ना, जिस दिन सुंदस के इन-लॉज को हमारे रिश्ते की असलियत के बारे में पता चल जाए। तहरीम, डरो उस दिन से जिस दिन उन्हें तुम्हारे और दानियाल के ताल्लुक के बारे में पता चलेगा। शाम बाबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी रही शॉपिंग? हाँ बहुत अच्छी, हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया है ना। आइए बैठिए ना, आइए। हाँ जी। और मैं ये रख के आती हूँ। माशाल्लाह, आप दोनों का कपल बहुत खूबसूरत है, बहुत जच रहे हैं साथ बैठे हुए। एक बात जो शायद मामा ने नोटिस नहीं की, लेकिन मैंने की है। आप दोनों एक दूसरे की बात शायद बिना कहे ही समझ लेते हैं। मैंने आप दोनों को बहुत कम बात करते हुए देखा है। बेटा, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें अल्फाज की जरूरत नहीं होती, बगैर कुछ कहे ही सब कुछ तयशुदा होता है। इन दोनों की मिसाल भी ऐसी। यानी कि केमिस्ट्री का मैच होना। क्यों सुंदस, ठीक कह रहा हूं ना मैं? अंकल आंटी, अगर आप दोनों की परमिशन हो तो क्या मैं और सुंदस थोड़ी देर बाहर बैठ के बात कर सकते हैं? हाँ जरूर बेटा।
थैंक यू। मेरे बेटे और बहू की जोड़ी ने तो आप दोनों के कपल को भी पीछे छोड़ दिया। क्या ख्याल है आपका? माशाल्लाह। पता है सुंदर, मैं तुम्हें बाहर क्यों आया? क्यों? अभी अंदर तुम्हारे पेरेंट्स की बात हो रही थी ना, तो मैंने सोचा कि तुमसे एक बात शेयर करूं। भाई मैं ये चाहता हूं कि हमारी केमिस्ट्री और अंडरस्टैंडिंग इससे भी ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग। तुम्हारे दिल में जो बात होगी वो तुम्हारे कहने से पहले ही मैं समझ लिया करूं, और तुम मेरी आंखों से जान लिया करना कि मैं तुमसे क्या कहने लगा। हम अगर एक दूसरे से दूर भी होंगे ना, तब भी हमारे दिल करीब धड़केंगे। हम एक दूसरे पर आंख बंद करके एतबार करेंगे। फिर पता है, जो भी हमें देखेगा बस यही कहेगा कि वाह क्या शानदार कपल है। ठीक है? बिल्कुल ठीक। अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुमसे जबरदस्ती कहलवा रहा हूं यार। अंदर चले? क्यों? मुझे कुछ देर बाबा के साथ बैठना है। तुम क्या बचपन में अपने बाबा से बिछड़ गई थी? कभी कभी एकदम साइको लगती हो मुझे तुम। किसी को अपने बाबा से इतनी मोहब्बत करते हुए नहीं देखा। इसने रुखसत मुझे मिला